हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एनसीईआरटी 8th क्लास हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड खूबसूरत स्टोरी बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी विच हैज बीन रिटन बाय सत्यजीत राय को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो स्टोरी है, इंटायर स्टोरी बिपिन चौधरी के अराउंड घूम रही है। एक्चुअली इस स्टोरी में होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग है। अम्यूजिंग क्यों है कि इनके साथ एक चीटिंग किया जाता है, यू कैन से, या प्रैंक किया जाता है इनके दोस्तों के साथ। उससे पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का नाम जैसे ही माइंड में आता है तो हम लोगों को याद आ जाती है फिल्म के बारे में, बिकॉज ये इनका जो है योगदान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा रहा है। तो सत्यजीत राय वॉज बोर्न ऑन 2 मई 1921 इन कलकत्ता। इनका जो जन्म हुआ है 1921 में कलकत्ता में हुआ है। और ये किस नाम से जाने जाते हैं, किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो ये फिल्म डायरेक्टर, राइटर एंड इलस्ट्रेटर के नाम से बहुत फेमस है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ही वॉन एकेडमिक ऑनररी अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं, जस्ट लाइक वी कैन से पैंथर पंचाली, अपराजिता। कुछ बुक है इंपॉर्टेंट, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी। और फाइनली क्या होता है, इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1992 में कलकत्ता में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने कलाकार, आर्टिस्ट, डायरेक्टर एंड म्यूजिक लिरिसिस्ट भी थे। अब बात करते हैं इस स्टोरी की। एक्चुअली क्या होता है कि बिपिन चौधरी के एक फ्रेंड है चुन्नी लाल, जो उनके क्लासमेट हैं। वो उनके साथ प्रैंक करते हैं। प्रैंक क्यों करते हैं कि चुन्नी लाल के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है और वे बिपिन चौधरी के पास आते हैं कुछ काम मांगने के लिए या कहीं भी कोई हेल्प के लिए। तो बिपिन चौधरी इनको डायरेक्ट मना कर देते हैं। तो चुन्नी लाल का इमोशन थोड़ा सा हर्ट होता है, तो वो इनके साथ प्रैंक करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत बड़े एक राइटर है, तो एक इमेजिनेशन लिखते हैं और ये सारी की सारी कहानी इसी के अराउंड घूमती है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? जाहिर सी बात है हम लोगों के पास क्या एक अच्छी खासी मेमोरी है। याद करने की, यादाश्त की एक अलग सी क्षमता है हर एक इंसान के पास जो होता है। और कुछ लोग जो मेंटली डिसेबल होते हैं उसके बारे में तो वी कांट से। हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? कभी कभी हम लोगों का जो मेमोरी होता है हम लोगों के साथ ही खेल जाता है। जस्ट लाइक कि हम लोग जब क्लास में कोई भी चीज लर्न करके जाते हैं, पूरे हम लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ लर्न करके आओ। जैसे ही टीचर पूछते हैं तो हम लोगों का जो है मेमोरी क्या जाता है, लैप्स कर जाता है, याद किया हुआ चीज भूल जाते हैं। तो अक्सर हम लोगों के साथ स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा होता है। Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. ये कभी कभी जो भूलने का जो बीमारी है, ये क्या हम लोगों का पार्ट ऑफ लाइफ है और ये कभी कभी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रेजी बना देता है, पागलपन सा एहसास दिलवा देता है कि कोई भी काम, जस्ट लाइक हम लोग घर में कोई भी सामान कहीं रख देते हैं और एट अ टाइम जिस समय हम लोगों को उस काम की, उस सामान की जरूरत होती है उस समय मिलता ही नहीं है। तो हम लोगों को माइंड लैप्स कर जाता है कि आखिर रखी कहाँ है वो वस्तु। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी बना देता है sufficient time में। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he can't recollect his stay at Ranchi। इस स्टोरी में भी बिपिन बाबू क्यों? क्योंकि ये जो स्टोरी है कलकत्ता में लिखी गई है, तो वहां का ये टच के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बिपिन बाबू या पूरी स्टोरी में बिपिन बाबू के नाम से इंडिकेट किया गया है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, वो बहुत ही ज्यादा पागलपन सा एहसास होने लगता है। क्यों? ही कैन नॉट रिकॉलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उनको एक ट्रिप है, एक स्टोरी है जो उनको याद नहीं आ रही है। क्या? तो वो कभी रांची गए थे। रांची का जो ट्रिप है उनके लाइफ से, उनके मेमोरी से क्या होता है, लैप्स कर जाता है। ही हैज नेवर बीन टू रांची। उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो कभी रांची गया ही नहीं। ही इंसिस्ट दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्री, व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट। बहुत सारे ऐसा कंट्राडिक्टरी है जो इनको बताते हैं कि आप रांची गए हैं, लेकिन इनकी मेमोरी क्या कहती है, आपने तो कभी रांची गया ही नहीं। ये अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि ये मान रहे हैं कि हम नहीं गए हैं, लेकिन इनके कुछ दोस्त हैं, इनको इतना सारा विटनेस देते हैं, एविडेंस देते हैं कि फाइनली ये कभी मान लेते हैं कि हाँ सच में हम गए होंगे, मेरी मेमोरी लैप्स कर गई हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन द कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। ये जो बिपिन चौधरी है जब भी ऑफिस से अपने काम से रिटर्न होते हैं तो कालीचरण बुक स्टॉल के पास जाते हैं। क्या खरीदने के लिए? तो बुक खरीदने के लिए। कौन सी बुक खरीदते हैं? ये तो क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड द थ्रिल्स। इनको किस किस चीज की बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? तो क्राइम स्टोरीज जिनमें बहुत सारा क्राइम होता है, घोस्ट भूतों प्रेत वाली, एंड थ्रिल्स। थ्रिल्स वी कैन से बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक होती है। ही हैड टू
बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम द वीक। इनको एक सप्ताह में कम से कम 5 बुक चाहिए, मतलब इतने फास्ट ये बुक पढ़ते हैं कि एक वीक में ये 5 की 5 बुक फिनिश कर देते हैं। ही लिव्ड अलोन। अच्छा, इतना ज्यादा बुक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अकेले रहते हैं। ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर। वो एक बहुत अच्छी घुलनसार व्यक्ति नहीं है, वो किसी से मिलके नहीं रहते, मतलब उनके कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है। हैड फ्यू फ्रेंड्स, है भी तो बहुत कम, क्योंकि वो एक अच्छे मिक्सचर नहीं है। दूसरों के साथ वो बात नहीं कर पाते हैं, को रिलेट नहीं कर पाते हैं, फ्रेंड नहीं बना पाते हैं। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द एडल्ट चैट। वो फालतू बात करना भी पसंद नहीं करता। एडल्ट चैट का मतलब अननेसेसरी टॉक, बिल्कुल किसी से वो बात करना नहीं चाहते हैं। टुडे एट कॉलेज बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। क्या होता है कि उस टाइम जब वो बुक खरीदने के लिए आते हैं तो उस बुक स्टॉल पे उनको ऐसा फील होता है कि कोई हमको घूर रहा है, कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है। ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको एक राउंड फेस्ड कोई पर्सन मिलता है, मिक लुकिंग, जो बहुत ही डिसेंट दिखता है। हु ब्रॉक इनटू अ स्माइल, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। जब वो उनको देखते हैं तो एक प्यारी सी स्माइल देते हैं और कहते हैं, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे पहचान लेंगे। Have we met before? Ask बिपिन। बिपिन चौधरी क्या पूछते हैं, क्या हम लोग कभी मिले हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज। वो मैन एक यू कैन से किरदार निभा रहा है तो अलग सा अचंभित होकर कहता है कि क्या हम लोग मिले हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वी मीट एवरी डे फॉर अ वीक। हम लोग तो एक सप्ताह तक टाइम स्पेंड किया है साथ में, फिर आप कह रहे हैं कि क्या हम लोग कभी मिले हैं? आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू द हुड्रू फॉल्स इन 1915 इन रांची। माय नेम इज परिमल घोष। तो जो पर्सन है उसका नाम क्या है? परिमल घोष। वो क्या कहते हैं इनको, क्या आप मुझे ऐसा कह रहे हैं कि क्या हम लोग कभी मिले हैं? मैंने तो आपके साथ एक सप्ते पूरी की पूरी सप्ते आपके साथ बिताई है, और आपको याद है कि मैंने आपके लिए कार का अरेंज किया था। कहाँ? तो आपको हुड्रू हिल्स जाने के लिए। किस समय? तो 1958 में। ये कहाँ की बात है? तो रांची की बात है। वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम परिमल घोष है, मैंने आपके साथ पूरा का पूरा एक वीक रहा है, और मैंने आपके लिए कार का अरेंज किया था। कहाँ जाने के लिए? तो हुड्रू फॉल्स जाने के लिए। कब? तो 1958 में। और ये पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में बता रहे हैं, कहाँ की है? तो रांची की है। रांची। तो बिपिन चौधरी कहते हैं रांची। उसको कुछ अचंभित सा लग रहा है, बिकॉज वो तो एक्चुअल में गए ही नहीं रांची। तो कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन चौधरी को क्या लग रहा है कि हो सकता है इस इंसान के साथ कोई मिस्टेक हुआ हो, कोई भूल हो गई हो, किसी और पर्सन की वजह मुझे ही कह रहा हो। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू जो है कभी वो रांची गए ही नहीं है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने बहुत बार सोचा है जाने का, लेकिन वो गए नहीं है कभी। He smiled and said, "Do you know who am I?" तो बिपिन चौधरी हंसते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? The man raised his eyebrow. Raised his eyebrow. Eyebrow हम लोगों का मुड़ जाता है जब हम लोग कुछ अचंभित सा होकर बोलते हैं, तो हम लोगों का जो आई का जो लाइनर होता है थोड़ा सा दिखने लगता है। Bit his tongue and said, "Do I know you?" Who didn't know बिपिन चौधरी? तो जो मैन है परिमल घोष, वो क्या कहता है कि आप मुझसे ऐसा पूछे हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? आपको कौन नहीं जानता? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन चौधरी नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। वन ऑफेंडर्स आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन चौधरी क्या कहता है कि हो सकता है तुम्हारे साथ कोई मिस्टेक हुआ हो, तुमसे कोई गलती हुई हो, या तुम दूसरे पर्सन के बजाय मुझे ही कह रहा हो। मैंने कभी रांची नहीं गया है। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। तो जो परिमल घोष है बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? कहते हैं कि मिस्टर चौधरी ये आप क्या कह रहे हो? यू हैड अ फॉल इन हिंदू एंड कट योर राइट नी। आपको याद है आप हिंदू फॉल्स पे एक बार गिर गए थे, आपके राइट नी पे क्या है? कटे का निशान है। आई बाउट योर आयोडीन। आपको याद है कि मैंने आपके लिए एक आयोडीन लाया था। आयोडीन यू कैन से एक लाइक जस्ट लाइक मेडिसिन कह सकते हैं कि वो जो कटे पे जो हम लोग लगाते हैं। मैंने आपके लिए आयोडीन लाया था उस टाइम। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू द नेटर हार्ट द नेक्स्ट डे। मैंने अगले दिन आपके लिए कार का अरेंज किया था क्योंकि आपको नेटर हार्ट जाना था। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप जा नहीं पाया था क्योंकि आपके नी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा उस रांची इंसिडेंट के बारे में, रांची ट्रिप के बारे में? समवन इज यू नो रांची एट दैट टाइम। आपके साथ और भी कोई पर्सन थे जो रांची गए थे आपके ट्रिप में। तो कौन थे वो पर्सन? तो मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बेंगलोर। और भी उस एविडेंस देते हैं, विच देते हैं उनके साथ कि हाँ सच में आप रांची गए हैं। क्या कहते हैं परिमल घोष की? यू स्टेड इन अ बेंगलोर। आप एक बंगला में ठहरे थे। यू सेड
You did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by the बावर्ची। और परिमल घोष क्या कहते हैं बिपिन चौधरी से, आपको याद है आप एक बंगला में ठहरे थे और आप बोल रहे थे कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है, तो आप क्या प्रीफर किए थे? तो बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना, इसलिए आप एक बंगला में ठहरे थे एज कम्पेयर टू होटल। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो थे अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। और उस समय एक आर्गुमेंट हुआ था, एक डिस्कस हुआ था किस मैटर पे? तो मून लैंडिंग के बारे में। आपको याद है? आई विल टेल यू मोर। आपको मैं और बताता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। तो कहता है कि आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरी द बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? तो परिमल घोष क्या कहते हैं, मैं आपको और कुछ बताता हूँ, आप हमेशा एक बैग कैरी करते हैं, उसमें बहुत सारी बुक होती है। क्या अब मैं सही बता रहा हूं? क्या ये सही है? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, विच मंथ इज 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? बिपिन बाबू थोड़ा शांत हो जाते हैं, अपनी आइज को स्टिल करते हैं, बोलते हैं किस मंथ की बात कर रहे हो? 58 तो समझे कि 1958, लेकिन किस मंथ की बात कर रहे हो? द मैन सेड, तो परिमल घोष क्या कहता है कि अक्टूबर। नो सर सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अक्टूबर 1958 नहीं, ये नहीं हो सकता। आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ गुड फ्रेंड कानपुर। तो बिपिन बाबू क्या कहते हैं कि अक्टूबर 1958 नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम 1958 अक्टूबर के टाइम में एक अच्छे फ्रेंड के साथ, एक दोस्त है जिसके साथ मैं कानपुर गया था। किस चीज के लिए? तो पूजा के लिए। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तुम सच में कोई मिस्टेक कर रहे हो, तुमसे कोई गलती हो रही है, तुम पहचानने में मिस्टेक कर रहे हो, चलो ठीक है, गुड बाय। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो जो परिमल घोष मैन है वो नहीं जाता है। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो बोलते जाता है, बहुत सारे एविडेंस देते जाता है ताकि ये मान ले बिपिन चौधरी कि हाँ सच में हम गए हैं। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन द वेरेंडा ऑफ योर बंगला, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन। अब और भी एविडेंस देते हैं वेरी स्ट्रेंज तरीके से, ताकि वो उनको ऐसा लगे कि सच में हम नहीं पहचानते हैं, तो बिपिन चौधरी मान ले कि हाँ हमसे ही कोई मिस्टेक हो रही है तुमको पहचानने में। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होकर बोलते हैं कि याद है आपको एक संध्या मैंने आपके साथ टी पे बैठा था और मुझे आप अपने फैमिली के बारे में बताए थे कि यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके पास कोई बच्चे नहीं है, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपकी जो वाइफ है 10 साल पहले डेड हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, और आपका एक सिंगल भाई जो था वो भी इंसेन इज अ डिजीज ऑफ मेंटल, इंसेन के कारण वो आपका भाई भी मृत्यु हो चुकी थी, आपके भाई की भी। Which is why you did not want to visit the mental hospital in रांची, इसलिए आप कभी रांची गए थे, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल आप विजिट नहीं किए थे, क्योंकि आपके भाई की जो मृत्यु इंसेंट के कारण हुई थी, इसलिए आप रांची गए थे लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं गए थे। When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving his shop, अब क्या होता है कि बिपिन बाबू उस दुकान में पेमेंट करते हैं जो भी उनका बिल होता है और वहां से चल पड़ते हैं। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिज अटर डिसबिलीव, अब वो जो परिमल घोष है, वो जो मैन है, उसको इस तरह से देख रहा है, अटर डिसबिलीव का मतलब क्या, निराशजनक स्थिति से, आश्चर्य की स्थिति से, कि कैसे ये इंसान हमें नहीं पहचान सकता। पार्ट 2, बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क इन द बर्ट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू जो थे कार से आए थे बुक लेने के लिए, उनका जो कार है कहाँ पार्क किया हुआ था? बर्ट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के सामने उनका कार पार्क किया हुआ है। He told the driver as he got into the car, just drive by the गंगा। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो जो कार है किस थ्रू ले जाए, तो गंगा के साइड से ले जाए। Will you, सीताराम? Driving up the stone road, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। बिपिन बाबू को रिग्रेट हो रहा है, क्यों रिग्रेट हो रहा है? कि उन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत ही ज्यादा अटेंशन उस इंट्रूडर को दे दिया। इंट्रूडर का मतलब जिनसे बात करना नहीं चाहते हैं, वो आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है या आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रूडर। तो अपने आप में उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। ही हैड बीन टू रांची, ही हैड नेवर बीन टू रांची, लेकिन बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं है। नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिल्कुल ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि हम रांची गए हैं। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Chaudhary had relied। क्या होता है कि बिपिन चौधरी क्या कहते हैं कि नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम कभी रांची गए हैं। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसिडेंट सिर्फ 6 और 7 साल पहले हुआ है उनके बारे में मैं भूल जाऊं? मेरी इतनी अच्छी मेमोरी है। He had an excellent memory, उनकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। Unless बिपिन बाबू had relied,
वो अपने आप में मानते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि बस 6 और 7 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ है और वो भूल जाए। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. उसका माइंड कैसे लॉस हो सकता है? वो हमेशा एक ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, जो बहुत ही बड़ा एक बिग फर्म, उसमें वो काम करते हैं। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है और अच्छी तरह से अपने ड्यूटी करते हैं। तो उनका मेमोरी लैप्स कैसे हो सकता, उनकी यादाश्त कैसे जा सकती है? ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनसे कोई मिस्टेक भी हुआ ऑफिस में, जबकि इतने बड़े फॉर्म चलाते हैं वो। ओनली टुडे ही स्पोक और हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, सिर्फ आज ही ऐसा हुआ कि वो आधा और 1 घंटे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे आज बात किए हैं। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। लेकिन ये जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे एक जो रांची का ट्रिप है वो कैसे माइंड ऑफ स्लिप हो सकता है उनसे। He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother insanity, उनके माइंड में घूम रहा है ये बात कि कैसे वो जो पर्सन है, कैसे वो उसके भीतरी की वाला, मतलब उनका जो पर्सनल मैटर होता है, जैसे उसके वाइफ की मृत्यु, कैसे बैग में वो बुक कैरी करते हैं, उनके भाई की मृत्यु कैसे इंसैनिटी से होती है, ये बात उनके माइंड में घूम रहा है कि कैसे उस पर्सन को पता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। ये सारी बातों तो उन्होंने सच बताई है कि उनके भाई की मृत्यु हुई है, उनकी वाइफ की हुई है और उनके कोई बच्चे नहीं है। लेकिन ये एक बात सिर्फ वो कैसे मिस्टेक कर सकता है कि रांची ट्रिप के बारे में। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। हो सकता है ये मिस्टेक ना हो, कोई डेलिब्रेट हो। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, 58 में तो मैं पूजा गया था वो कानपुर में अपने दोस्त के साथ। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस। तो कहाँ गए थे? कानपुर में हरिदास बागची प्लेस गए थे फिर 1958 में अक्टूबर के टाइम। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग ऑफ टू हरिदास। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife to Japan some weeks ago and he did not have his address. तो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं कि जो अपने दोस्त के साथ गए थे हरिदास बागची के साथ, वो उनको एक लेटर लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके अचानक से याद आ जाता है कि हरिदास जो है अपने पूरी की पूरी फैमिली के साथ वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो वो जापान गए हैं अपनी वाइफ के साथ, तो और उनको उस जापान का एड्रेस पता नहीं था, इसलिए वो स्टॉप कर दिया उनको लेटर लिखना, ताकि उससे पता कर सके कि वो अक्टूबर के टाइम में उनके साथ थे या रांची गए थे, कंफर्म होने के लिए। बट वेयर वाज नीड फॉर प्रूफ। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. कहते हैं कि मुझे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी तरह से विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। एंड that was that, और यही सही है कि मैं कभी गया ही नहीं। The river bridge was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin's Babu mind. ब्रिज क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये सारी की सारी बातें जो उनके माइंड में घूम रही है और वो बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में किसी का भी माइंड डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा और माइंड से उनका जाता ही नहीं है ये सब बात की, कैसे वो हमेशा कोशिश करते हैं किसी तरह उनको याद आ जाए। अराउंड हेजिटिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज द ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। देयर वाज अ मार्क ऑफ द होल्ड इंच लॉन्ग कट। अब बिपिन बाबू को जो परिमल घोष के द्वारा बोला गया कि राइट नी पे आपका कटा का निशान है, तो वो क्या करते हैं, उनसे रहा नहीं गया, अपने ट्राउजर को उठाते हैं और देखते हैं कि सच में वो कटा का निशान है। देयर वाज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो सच में देखते हैं कि वहां पे एक ओल्ड इंच कट लंग कटा हुआ है। तो मतलब उनका बात तो सही था। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन अ इंजरी had occurred had he never had to fall as a boy and cut his knee. He tried to recall such an incident but could not. वो बहुत कोशिश करता है इन सारी बातों को जानकर कि किसी तरह से उनको याद आ जाए रांची ट्रिप के बारे में, लेकिन वो फाइंड नहीं कर पाता है। Then बिपिन चौधरी सडनली thought of दिनेश मुखर्जी। अचानक से क्या होता है कि बिपिन चौधरी को अपने दोस्त दिनेश मुखर्जी की याद आती है, क्योंकि उनके साथ तो वो भी गए थे। द मैन हैड सेड द दिनेश वाज इन द रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि वो भी उनके साथ रांची गए थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे यही बेहतर यही हो कि मैं उनसे एक बार क्यों ना पूछ लो, सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन द बैनी नंदन स्ट्रीट। वो बगल में ही एक बैनी नंदन स्ट्रीट में रहता है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या अभी जाना सही होगा? बट देन इफ ही हैड रियली never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for the disconfirmation? यदि उसको ऐसा लगेगा कि मैं इस बात को भूल चुका हूँ, यदि यह बात सच निकली कि मैं रांची गया था या नहीं गया था उसके साथ, तो वो जो उसका दोस्त है
मुखर्जी वो इस पे हंसने लगेगा, बोलेगा क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें याद नहीं है? He would probably conclude बिपिन चौधरी was going nuts. Going nuts का मतलब क्या, पागल या सिरफिरा, क्रेजी। क्या तुम पागल हो गए हो? नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। यह एक बहुत ही बड़ा रिडिकुलस बेवकूफी होगा कि मैं उनसे पूछूंगा और मुझे वो पागल कह के धक्के मार के निकाल देंगे। एंड ही न्यू हाउ रेथलेस दिनेश स्क्रैम कुड बी। उनको पता है कि दिनेश मुखर्जी से उनसे किस तरह से बर्ताव करेंगे, किस तरह से डील करेंगे, इसलिए वो उनके पास नहीं जाते हैं मिलने के लिए या पूछने के लिए। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक्स इन हिज कार कंडीशनर लिविंग रूम। अब क्या होते हैं, अपने रूम में आते हैं एकदम कोल्ड ड्रिंक सिप करते हुए। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अपने आप में थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन फील होता है। सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। अब क्या होता है कि अपने रूम में आते हैं, एयर कंडीशनर रूम है अपने, वहां पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता है। सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं, हमेशा उसी बात को सोच रहे हैं, उसकी को रिकॉलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह उनको याद आ जाए। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड वन ऑफ देयर न्यू थ्रिलर्स बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट। अब क्या होता है कि डिनर करने के बाद स्नगलिंग मतलब होता है ऐसा पोजीशन, जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो हर इंसान का एक पोजीशन होता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है। तो स्नगलिंग करते हुए बेड पे जाते हैं और वो जो बुक लाए थे उनको पढ़ते हैं और सारी की सारी बात वो भूल जाते हैं। जो उनके जो दोस्त हैं, दोस्त ना कहा थे, वो जो पर्सन थे, परिमल घोष, जो उनको बुक स्टॉल पे बताए थे, सारी बातों को वो भूल जाते हैं। The next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगले दिन क्या होता है कि in the office, Bipin Babu noticed that every passing hour, the previous day encounter was occupying more and more in his mind. कि जब वो ऑफिस आते हैं तो इनके माइंड में हर घंटे कुछ कुछ क्षण पे वही बात इनके माइंड में आता है। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? वो अपने आप में बस यही फील कर रहे हैं कि मुझसे कैसे इतना बड़ा मिस्टेक हो सकता है कि मैं सिर्फ एक इंसिडेंट रांची ट्रिप को भूल सकता हूँ। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश। लंच से पहले दिनेश बाबू क्या डिसाइड करते हैं कि उस दिनेश मुखर्जी को कॉल किया जाए और उनसे पूछा जाए। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। फोन पे पूछना बेहतर होगा, यदि मैं सामने जाऊंगा तो हो सकता है वो कुछ बोल दे, तो मेरे लिए सही नहीं होगा। मेरे लिए सही है कि इनको फोन पे बात किया जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुड नॉट शो, ताकि वो मेरे फेस को ना देख पाए और कुछ कह ना सके। 135616 ये नंबर डायल करते हैं क्या, तो 235616 नंबर डायल करते हैं। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? कहते हैं क्या आप दिनेश हो? इज द बिपिन हियर? यहां से मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट इज न्यूज? तो दिनेश चौधरी क्या कहते हैं, दिनेश मुखर्जी क्या कहते हैं, या बिल्कुल, सुनाओ कैसे हो। गुड न्यूज का मतलब और सुनाओ कैसे हो, क्या हाल है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो बिपिन चौधरी क्या कहते हैं, मुझे एक बात जानना है, शायद तुम मुझे रिकॉल कर पाओ कि 1958 के एक इंसिडेंट है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो वो क्या कहते हैं मुखर्जी कि 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में किस इंसिडेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं? वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या इस समय तुम कलकत्ता में थे 58 में? दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। वेट जस्ट ए मिनट, 58 लेट मी चेक। और मुखर्जी क्या कहते हैं, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, मुझे डायरी देखने के लिए दीजिए, हो सकता है उसमें कुछ लिखा हो तो मैं आपको बता दूं। फॉर अ मिनट देयर वाज अ साइलेंस। कुछ समय तक बिपिन चौधरी एकदम साइलेंस हो जाते हैं, कोई साउंड नहीं आता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। उनका हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस सिचुएशन में होता है हर इंसान का। ही वाज शूटिंग अ लिटिल, बहुत ज्यादा वो क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो मुखर्जी क्या कहते हैं, यस मुझे डायरी में लिखा हुआ है क्या कि मैं कलकत्ता से 2 बार बाहर गया था। वेयर? तो पूछते हैं कहाँ गए थे। वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यू वेडिंग। एक बार तो अपने कृष्णा नगर में अपने भतीजे की शादी में गया था। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, यू वेयर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्टीलिंग अबाउट। तो क्या कहते हैं कि एक बार तो नेफ्यू की शादी में गया था और दूसरा ट्रिप कहाँ था, तो रांची का ट्रिप था। यू वेयर टू, इसे तो तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि तुम भी साथ में थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट ऑल द स्टीलिंग अबाउट, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ये सब क्यों पूछ रहे हो, किस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो।
नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे, लेकिन नहीं है। तो विपिन चौधरी क्या कहते हैं, बात को टाल देते, कहते नहीं बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था, थैंक यू सो मच। बिपिन बाबू स्लैम्स द रिसीवर डाउन। अब बिपिन बाबू क्या करते हैं, रिसीवर को नीचे रख देते हैं एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। अपने हेड को क्या करते हैं, सर को खुजलाने लगते हैं। ही फेल्ट हिज माइंड, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। और उनका सर जो है चकराने लगता है, घूमने लगता है। A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. क्या होता है कि वो जो लंच में लाए हैं सैंडविच वो नहीं खाते हैं, बिकॉज उनका जो भूख है, एपेटाइट का मतलब जो भूख होता है वो उनकी खत्म हो जाती है। वो कुछ भी नहीं खाते हैं, उनका माइंड घूमने लगता है ये सारी बातों को सुनकर। क्योंकि उनके एक दोस्त थे, वो भी बता दिया कि रांची ट्रिप गए थे, परिमल घोष तो बता ही दिया। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कैसा क्या हो गया कि मैं उस ट्रिप को भूल गया हूँ, सारी की सारी बातें याद है मुझे, बस एक इंसिडेंट रांची ट्रिप जो मुझे याद नहीं है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज, लंच के बाद क्या होता है कि बिपिन बाबू को ऐसा एहसास होता है कि दैट ही कुड पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट द डेस्क एंड वर्किंग, कि वो कुछ भी किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years। आज तक ऐसा 25 साल से वो काम कर रहे हैं उस ऑफिस में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ही हैड बीन विथ द फॉर, ही हैड अ रिपुटेशन ऑफ द बीइंग अ टायरलेस। उनका एक प्रतिष्ठा है, एक रिपुटेशन है उस कंपनी में, उस फर्म में, कि एक ऐसा पर्सन है जो कभी थकते नहीं है। कंसेंटियस वर्कर, वो हमेशा एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, वो कभी थकते नहीं। बट टुडे हिज हेड वाज इन द व्हील, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा थका महसूस कर रहे हैं, उनका माइंड बहुत ज्यादा घूम रहा है। Back home at the 2:30, Bipin Babu lay down in the bed and tried to gather his wits together। अब क्या होता है कि अपने घर आते हैं 2:30 में, बिपिन बाबू ले डाउन इन द बेड, बेड पे लेट जाते हैं एंड ट्राई टू गेदर हिज विट, और सारी बातों को फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से उनको याद आ जाए कि हाँ गए थे रांची। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in his head। उनको पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी इंसान का एक बात का सिर्फ गायब हो जाना, एक बात याद नहीं आना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट ही डिड नॉट ऑफ ए सिंगल स्टार्स ऑफ द समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन। लेकिन वो उस पर्सन के बारे में भी बोलते हैं कि उन्हें तो सारी बात तो सही बताई, लेकिन एक बात वो गलत क्यों बताएंगे। पर्टिकुलरली एन इंसिडेंट एंड अ फेयरली recent and significant one at that। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, but not remember was something utterly impossible। वो जो है हमेशा ये प्लान बनाते रहते कि उनको रांची जाना था, लेकिन वो रांची कभी गए नहीं, और उनको याद नहीं आ रहा है। कि याद तो है कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कह रहा है कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, लेकिन लोगों का जो विटनेस है वो क्या बता रहा है कि आप कभी रांची गए हैं। तो दिस इज अटरली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है उनके अकॉर्डिंग। At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस। अब क्या होता है कि 7:30 में बिपिन बाबू के जो दोस्त सर्वेंट है वो अनाउंस क्या करते हैं कि चुन्नी बाबू सर से इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिपिन बाबू नो व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, ही वुड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। अब क्या होता है कि 7:30 में उनके नौकर जो है चुन्नी लाल का, उनको कहने के लिए आते हैं कि सर आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौन मिलने के लिए आया? तो चुन्नी लाल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। तो बिपिन चौधरी क्या कहते हैं, चुन्नी लाल फिर से क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल कौन थे? तो उनके क्लासमेट थे जो उनके साथ में स्कूल में पढ़ाई करते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट द जॉब। वो क्या कहते हैं, को मेरे साथ क्यों रफ टाइम मतलब क्या, हमेशा मेरा टाइम किल करने के लिए आते हैं और मेरे पास जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, मेरे पास उनके लिए कोई जॉब नहीं है। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू एनीथिंग टू डू फॉर हिम। बिपिन चौधरी क्या कहते हैं कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इन फैक्ट टोल्ड हिम बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। चुन्नी लाल को क्या बहुत ही ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ होता है कि वो जो बिपिन चौधरी है उनके एक दोस्त हैं, वो 25 साल से एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक फर्म में काम कर रहे हैं, तो शायद वो उनका कोई हेल्प कर दे, लेकिन उनका कोई हेल्प नहीं करते, तो अंदर से बहुत ही ज्यादा वो दुखी होते हैं। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन द सेवरल वीक्स। तो बिपिन बाबू क्या कहते हैं बिपिन चौधरी अपने सर्वेंट से कि उनसे जाके कह दो कि मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता, सिर्फ अभी नहीं, मैं उनसे अगले कई हफ्तों तक मैं उनसे मिल नहीं सकता। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him.
जैसे ही वो जाने वाला होता है चुन्नीलाल, तो उनको याद आता है कि शायद मैं उनसे ही ना क्यों ना पूछ लो 58 के बारे में। वो भी तो गए होंगे साथ में, तो हो सकता है उनको कुछ याद हो और वो मुझे इसमें कोई हेल्प करे। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू क्या करते हैं, नीचे से छत पर से जल्दी लिविंग रूम से उतरते हैं सीढ़ी के थ्रू। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। चुन्नीलाल जैसे ही बिपिन चौधरी को देखते हैं तो उनके अंदर अलग से एक आशा की किरण निकलती है कि हो सकता है ये मुझे कोई काम दे दे, तो फिर से रिटर्न हो जाते हैं वो। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस। तो बिपिन चौधरी सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। बीट अबाउट द बस का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, तो सीधे ये काम की बात पे करते हैं। लिसन चुन्नी, चुन्नी बाबू से कहते हैं कि सुनो मेरी बात, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे बहुत दिन से जानते हो, तुम्हारी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी। थोड़ा सा माइंड को पीछे ले जाओ और बैक पीछे की बातों को याद करो और मुझे बताओ कि डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वाज इट 59। क्या आप सच में 58 और 58 के बारे में बात कर रहे हैं कि 59 के बारे में? 58 श्योर, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं रांची गया था? चुन्नी टूक ऑफ इमेजमेंट। चुन्नी जो है ये भी एक किरदार ही निभा रहा है कि बहुत ही अजीब तरीके से देखता है। वाज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। तुम्हें किस बात का शक है, किस बात की वरी है? डी यू मीन यू हैव डॉट अबाउट समथिंग अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। क्या तुम्हें कोई शक है कि क्या हम लोग रांची नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली? आपको तो याद होना चाहिए इतने क्लियर से कि हम लोग रांची गए थे, इसमें भूलने वाली क्या बात है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा। चुन्नी बाबू क्या होते हैं, सोफा पे बैठ जाते हैं। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बिपिन बाबू को क्या कहते हैं, क्या तुमने कोई ड्रग या कोई वाइन दे रखी है जो आपको याद नहीं आ रहा है कि हम लोग रांची गए थे? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स यू वेर कंसर्न्ड। हम लोगों के पास एक क्लीन रिकॉर्ड है कि हम लोग गए थे या नहीं गए थे। आई नो दैट वन ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड गुड मेमोरी। चुन्नीलाल क्या कहते हैं कि हो सकता है, ये बात मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुराने दोस्त कोई मायने नहीं रखते हैं, तुम्हारे लिए वो मेमोरी लैप्स कर जाता है पुराने दोस्त के नाम पे। पुराने दोस्त को तुम भूल सकते हो, लेकिन वो अपने जो लाइफ का जो इंसिडेंट है वो तो कम से कम तुमको याद रहेगा, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन्स दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ये इम्पॉसिबल है कि तुम एक रांची ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम द चुन्नी incredulous stare. Do you remember that my last job was? asked चुन्नीलाल। तो बिपिन बाबू हेड टर्न, बिपिन बाबू फिर से टर्न होते हैं, क्योंकि चुन्नी बाबू जो ऐसे इस तरह से उनसे बात करते हैं उनको सच में थोड़ा सा फिर और भी ज्यादा वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो चुन्नीलाल उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें याद है कि मैंने कौन सा काम लास्ट में किया था, मेरी जॉब किया थी लास्ट में? तो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे याद है, यू वर्क इन द ट्रेवल एजेंसी। तुम ट्रेवल एजेंसी में काम किया करते थे। यू रिमेम्बर दैट and you don't remember that it was who fixed up your railway booking for Ranchi। तुम्हें याद है कि मैंने ही तुम्हारे लिए रांची का जो टिकट था वो बुकिंग किया था। I went to the station to see you off. One of the fans of your compartment was not working। आपको याद है कि आपके जो कंपार्टमेंट का एक फैन था वो काम नहीं कर रहा था। I got an electrician to fix it। तो मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था उसको सही करने के लिए। Have you forgotten everything? क्या आप सच में सब कुछ भूल गए हैं? Whatever is this matter with you? आखिर क्या मामला है, क्या मैटर है आपके साथ? You don't look too well, you know। बिपिन बाबू साइड एंड सुख ही अपने सर को हिलाता है, हामी भरता है। I have been working too hard, he said at last। That must be the reason, must be about consulting a specialist। उनको लगता है कि हो सकता है मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, मतलब मुझे डॉक्टर से बात करना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में बात क्या है कि मुझे एक इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है। Doubtless it was बिपिन कंडीशन which made चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब। अब क्या होता है कि बिपिन की कंडीशन को देखते हुए चुन्नीलाल अपने जॉब के बारे में बिना बात किए ही वहां से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि परेश चंद्रा वाज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आई एंड अ शार्प नोज। वो जो फिजिशियन आते हैं बिपिन चौधरी को देखने के लिए, विच नाम इज परेश चंद्रा, जो बहुत ही यंग फिजिशियन है, उनकी जो आंखें बहुत चमकदार हैं एंड शार्प नोज हैं। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट
विपिन बाबू सिम्टम्स, जब वो विपिन बाबू के सिम्टम्स को सुनते हैं तो वो भी और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। लुक डॉक्टर चंद्र, सेड विपिन बाबू desperately, you must cure me of the horrible illness। आप मुझे अवश्य इस हॉरिबल इलनेस से बताइए। मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि मुझे एक इंसिडेंट के बारे में याद नहीं आ रहा, मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, नर्वस हूँ, मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। आपको पता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे काम को कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बिपिन बाबू लर्नड फॉरवर्ड एक्सेसली एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा क्या कहते हैं कि जितना हो सकता है मैं आपके लिए बिल्कुल करूंगा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ माई सेम ओपिनियन। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन। वो कहते हैं, डॉक्टर जो चंद्रा है कहते हैं कि मुझे जहां तक पता है मेरा ओपिनियन आपका ओपिनियन दोनों मिलता है। हो सकता है रांची गए होंगे लेकिन कुछ रीजन की वजह से आपको याद नहीं आ रहा। द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। पूरी की जो पूरी एपिसोड है ड्यू टू रांची ट्रिप के बारे में हो सकता है आपके माइंड से स्लिप हो गई हो। What I suggest is that you go to रांची once again। मैं आपको कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप एक बार रांची जाइए। हो सकता है आपको वहां का सीन, वहां का साइट देख के शायद कुछ याद आ जाए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। वहां का जो साइट है, दृश्य देखकर आपको हो सकता है कुछ याद आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। ये पॉसिबल नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड द ट्रैंक्लाइजर। मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ, कोई नर्व टॉनिक है, ट्रैंक्लाइजर उनको देते हैं। ट्रैंक्लाइजर होता है क्या, कभी ज्यादा बहुत ज्यादा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम लोगों को ट्रैंक्लाइजर दिया जाता है। स्लीप इज एसेंशियल और दैट सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी तो ये जो सिम्टम्स है बहुत ही ज्यादा और प्रोनाउंस हो सकता है, बहुत ही बढ़ सकता है। इसलिए आप अच्छी नींद लें और ये जो मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये लेते रहें। बिपिन बाबू फेल्ट समव्हाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू को हल्की राहत की सांस मिलती है मॉर्निंग तक। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग हिज ऑफिस, gave some instructor and his procured a first class ticket for the Ranchi for the same evening। क्या होता है, अगले दिन अपने ऑफिस में कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी दिन फर्स्ट क्लास टिकट बुक करवा लेते हैं रांची के लिए। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been देयर बिफोर। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वहां का सीन देख के, वहां स्टेशन पे पहुंच के इनको रियलाइज हो जाता है कि वो कभी यहाँ रांची नहीं गए हैं। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक टैक्सी लेते हैं और पूरे के पूरे शहर घूम लेते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels and the bazaars and the Marabadi hills, वो सारे के सारे जितने भी मार्केट है, जितने भी बिल्डिंग है, होटल है, सारे घूम लेते हैं। लेकिन फिर भी उसको एक हिल भी जा लेते हैं वो, लेकिन उनको एहसास होता है कि वो कभी नहीं है। विथ नन ऑफ दीज हैड बीन द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। लेकिन कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी होटल्स, कोई भी मार्केट उनको ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले कभी देखा हुआ है या वो कभी यहाँ आए हैं। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि हुड्रू हेल्प एक बार जाके देखते हैं, शायद कुछ याद आ जाए। He did not believe so। उनको ऐसा बिलीव नहीं हो रहा लेकिन फिर भी वो एक बार सोचते हैं कि जाके देखते हैं। But at the same time he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough। So he arranged for a car and felt a हुड्रू in the afternoon। क्या करते हैं, कार अरेंज करते हैं और हुड्रू फॉल्स की तरफ वो चल पड़ते हैं आफ्टरनून में। At 5 o'clock the same afternoon in हुड्रू, 5 बज जाते हैं तो हुड्रू फॉल्स में पहुंच पाते हैं। तो वहां क्या होता है, वहां एक अलग सा इंसिडेंट होता है कि 2 गुजराती जेंटलमैन from a group of picnickers discovered विपिन चौधरी lying the unconscious beside a boulder। वो क्या होता है कि विपिन चौधरी को 2 गुजराती बहुत ही जो वहां पे पिकनिक करने के लिए आते हैं, 2 गुजराती इनको पाते हैं, डिस्कवर करते हैं किस अवस्था में, तो मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है इनको, मतलब अपना आपा खो पाते हैं और वहां बेहोश होकर पड़े रहते हैं। बोल्डर मतलब पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा, पत्थर के साइड में एक पड़े रहते हैं अपना आपा खोते हुए, मतलब बेहोश की अवस्था में। When he come round the first things Bipin Babu said was I am finished, there is no hope felt। जब वो थोड़ा सा रिकवर करते हैं अपने बॉडी को तो उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई भी एक भी आशा नहीं है कि मुझे रिकॉल हो पाए, याद आ जाए कि मैं रांची गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता। अगले ही दिन बिपिन बाबू जो है अपने घर, अपने कलकत्ता आ जाते हैं। रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। और उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि अब कोई भी होप नहीं बचा है जो मुझे ये यकीन दिला दे कि मैं रांची गया था। सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग। उनको ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही सब कुछ अपना खो दूंगा।
सो विल वर्क कॉन्फिडेंस, अपना काम, अपना कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ माइंड, अपना सारा कुछ मैं खो दूंगा, इसको ऐसा लग रहा है। वाज ही गोइंग टू एंड अप विद एजलम एट बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर। बिपिन बाबू अब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना धन दौलत कॉन्फिडेंस एबिलिटी सब कुछ खो दूंगा धीरे धीरे। बैक होम ही रिंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। जैसे ही घर आते हैं तो उस डॉक्टर को कॉल करते हैं चंद्रा की यहाँ आने के लिए। देन आफ्टर अ शॉवर ही गॉट इनटू द बेड विथ अ आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड। बेड पे लेटते हैं तो अपना एक आइस बैग लेके सर पे चलाते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट बॉट हिम अ लेटर व्हिच समवन हैड फेल्ड इन द लेटर बॉक्स। अचानक से क्या होता है कि उनके जो सर्वेंट एक लेटर लेके आते हैं जो कोई लेटर बॉक्स में डाल के गया होगा। ए ग्रीनिश envelope with the name in the red on it। ग्रीन कलर का एनवेलप है जिनमें रेड कलर से उनका नाम लिखा हुआ है, किसका, तो बिपिन बाबू का। Above the name it said urgent and confidential। उस पर क्या लिखा हुआ कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है एंड कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट ऑफ इस कंडीशन, इस कंडीशन में होते हुए भी उस पर लिखा था अर्जेंट, तो उनको पढ़ना पड़ा। बिपिन बाबू हैड टू फीलिंग दैट द आउट ऑफ ट्रू एंड लेटर, इस कंडीशन में भी इनको इस लेटर पढ़ना पड़ा। ही टॉर द ओपन एनवेलप, उस एनवेलप को फाड़ते हैं एंड टुक आउट द लेटर, व्हाट इज दैट ही रीड, और उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि उस लेटर में क्या होता है। तो डियर बिपिन, वो लेटर किसके लिए लिखा हुआ, तो बिपिन चंद्रा को लिखा हुआ है। आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ योर चांस इन यू दैट इट हैज डन। तो जो लेटर लिखा गया है, किसको लिखा गया है, तो बिपिन बाबू को लिखा गया है। तो क्या है देखते हैं। लिखा है कि आई हैड नो आइडिया दैट affluence would bring about the kind of change in you that it has done। मेरे पास और कोई आइडिया तो नहीं था कि तुम्हारे माइंड में तुमको कोई चेंज करने का। Was it so difficult for you, यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा to help out of your old friend Don of his luck। तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है कि तुम किसी अपने पुराने दोस्त को कोई हेल्प करो जिनका लक बहुत ही ज्यादा खराब है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई रुपये पैसे नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरा जो रिसोर्सेज है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। What I have is imagination, तो मेरा एक इमेजिनेशन ही है। A part of which I use to retribution of your unfeeling behavior, ताकि मैं तुम्हारे ये जो अनफीलिंग बिहेवियर है, जो तुमने मेरी हेल्प नहीं की, किसका हेल्प नहीं किया था, तो चुन्नी लाल का हेल्प नहीं किया, तो इनसे कभी हेल्प मांगने के लिए आया था, तो जिनको नौकर के द्वारा कहलावा दिया था कि जाओ अभी नहीं मिलना, एक हफ्ते के बाद या कई हफ्ते के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये चुन्नी लाल इसको क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ, मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है जो मैं तुम्हारे कुछ चेंज ला पाऊं, और तुम्हारे फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है कि तुम मेरे किसी पुराने दोस्त को या मुझे कोई हेल्प करता, और इसीलिए मैंने ये प्लान रचा है तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर को चेंज करने के लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम्हारा सब कुछ फिर सही हो जाएगा। ए नॉवेल आई विल हैव रिटन इन बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर, मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ जो कंप्लीट हो चुका है और शायद वो किसी पब्लिशर के द्वारा पब्लिश हो जाएगा, तो मुझे हो सकता है कुछ पैसे आ जाए। इफ ही लाइक्स इट एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यदि मुझे उस पब्लिशर के द्वारा कुछ पैसे आ जाए तो मैं अच्छी तरह से सर्वाइव कर लूंगा अपनी लाइफ। योर चुन्नी लाल, तो ये लेटर कौन लिखता है, तो चुन्नी लाल। अब कहानी कहाँ से कनेक्ट होता है कि चुन्नी लाल जो इसके बचपन के दोस्त थे, क्लासमेट थे, वो इनसे कभी काम मांगने के लिए आए थे, ये उनको सीधा मना कर दिए थे कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, और इनको हेल्प करने के लिए मना कर देते। तो वो चुन्नी लाल का ये सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि उनको ऐसा करना है। When Dr. Chandra come, Bipin Babu said, I am fine, it all. Come back as soon. I got off the train at Ranchi. A unique case, Dr. Chandra said. क्या होता है कि जब डॉक्टर आते हैं, बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। कहता है जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे सारी की सारी बात याद आ गई कि हाँ मैं सच में रांची गया था। ए यूनिक केस से डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि ये तो बहुत ही यूनिक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन द मेडिकल जर्नल, मैं इसे अवश्य अपना जो मेडिकल जर्नल उसमें मैं अवश्य इस बारे में मेंशन करूंगा, इसके बारे में लिखूंगा। द रीजन व्हाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं आपको क्यों बुलाया, मैं तो ठीक हो गया फिर भी मैं आपको क्यों बुलाया हूं, तो इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप ऑफ माई फॉल आई हैड इन रांची। क्यों बुलाए थे, तो क्योंकि वो जो रांची में फॉल पे गिर गए थे, उस पहाड़ पे गिर गए थे, तो उनको कुछ पेन हो रहा था, उनका मेडिसिन लेने के लिए ये डॉक्टर को बुलाए थे। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब द पेन किलर, हो सकता है कि वो डॉक्टर जो है उनको कोई पेन किलर दे दे ताकि इनका जो पेन है रिलीफ हो जाए।
तो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनसे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोगों को किसी ना किसी की जिनको जरूरत हो हेल्प करना चाहिए, वो हमारे मित्र हो या फैमिली रिलेटिव हो या कोई भी गरीब पर्सन हो, हम लोगों को अवश्य हेल्प करनी चाहिए। बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ये जो चुन्नीलाल थे उनका कंडीशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, और ये जो बिपिन बाबू थे इनका काम धंधा अच्छे से चल रहा था, ये इतने बड़े फॉर्म में काम कर रहे थे 25 ईयर से, एसी रूम में रह रहे थे, इनकी कंडीशन तो अच्छी होगी ही, तो हो सकता था इनके कुछ हेल्प कर लेते तो अच्छा होता। और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग फील करते थे जब इनको मना कर दिया जाता था कि जाओ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं था। तो इन्होंने एक प्लान रचा कि शायद इनसे कोई यू कैन से कि बदले की भावना भी कर सकते हैं, रिवेंज लेने की भावना से इन्होंने ऐसा कुछ कहा। कुछ टाइम तक तो बिपिन बाबू क्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, नर्वस हो गए थे, वो अपने सही से काम नहीं कर पा रहे थे ऑफिस का। इसलिए हम लोगों को हेल्प करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।